हेलो बच्चा पार्टी। सो कैसे हो आप सब लोग। तो आप सब लोगों को जैसा कि पता है आप लोगों का कल यानी कि 15 तारीख को हिंदी का पेपर है। हालांकि हिंदी में थोड़ा सा बोर्ड ने नोटिस दिया है कि आप दे सकते हो नहीं भी दे सकते, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले जस्ट अभी इवनिंग में वीडियो बनाई थी, आप लोग देख लीजिएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, सबसे पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। पेपर विल बी सो इजी। बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी आती होंगी, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई आज तो भर भर के होली खेली है मैम, कुछ पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं लेकर आना। पेपर विल बी सो इजी। ओके, सबसे पहली चीज आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री की मिलने वाली हैं, जैसे कि 40 मार्क्स का यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें गद्यांश काव्यांश पद्यांश ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ओके, और सबसे अच्छी चीज ये होगी कि यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को सबसे पहले मिला एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस में 10-15 नंबर आप लोग गेन कर लेंगे, जिससे अंदर अच्छी चीज ये है कि यू विल give options also. Okay, in the questions you will have options in each and every question of paragraph. तो आप लोगों को हर किसी के अंदर पैराग्राफ तो अवेलेबल है ही for choosing your answer, and also you have options. Okay, 4 options you will have and you have to pick one between. ओके, उसके बाद में आगे हम अगर बात करें असर्शन रीजन जो है वो हमारा पीछे नहीं छोड़ते, तो उसके अंदर हिंदी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप लोगों को एक ट्रिक मैंने बता ही रखी है क्या, कि आप लोगों को कथन के बाद असर्शन के बाद में क्योंकि और इंग्लिश में अगर बात होती है तो बिकॉज लगा के देख लेना होता है सेंस बन रही है या नहीं। जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान समय में जीवन शैली व्यस्त और अनियमित हो गई है क्योंकि बहुत से लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये चीज है ना, जीवन शैली व्यस्त और अनियमित हो गई है, ये तो ठीक है, बट इसका कारण जो है वो ये नहीं बन रहा है कहीं से। ओके, क्योंकि के बाद कोई सेंस नहीं बना, तो इसलिए आप लोगों का फर्स्ट वाला जो सही है और सेकंड वाला जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरीके का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखिए ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजी से हैं। मैं आपको बुक वाले क्वेश्चन दिखाऊंगी ताकि आप लोग थोड़ा देख भी सके किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ओके, उसके बाद आता है काव्यांश। काव्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसके अंदर आपके पास एक प्रोज वाला जैसे छोटा पैराग्राफ होगा और उसके अंदर से प्रोज लाइंस के अंदर से आप लोगों को क्वेश्चन छांट के आंसर बताने हैं। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर कविता का नाम, कवि का नाम ये पूछा जा सकता है, और उसके अंदर से आप लोगों का दीपक का प्रतीकार्थ क्या है, और इसके अंदर जो है तारों का छिपना से क्या मतलब है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, पक्ति में तिमिर के राज का मतलब क्या है, अंधेरे का साम्राज्य इसको बोल जाता है ना। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका काव्यांश का एक पैराग्राफ। ठीक है, 5-5 नंबर की चीजें आपसे सारी पूछी जा रही हैं, और फ्री के नंबर ये हैं कि 30-35 नंबर के आपके पास ऑप्शन ही भर भर के हैं। ठीक है, अब ये देखो 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आए, जिसके अंदर सब में ऑप्शन है। घर में दावत चलते समय यशोधर बाबू संध्या करने क्यों चले गए, सिंधु का इलाका किससे मिलता जुलता है, ये देखिए कुंड में पानी के प्रबंध हेतु किसकी व्यवस्था थी, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन। दफ्तर से निकलते समय यशोधर बाबू कहाँ चले जाते हैं। ओके, फिर ये देखिए जूझ कहानी के ऊपर क्वेश्चन रखा है, छोटे टीले वाले जो है वो है, लेखक के पिता गांव में सबसे पहले कोल्हू क्यों चलाते थे। और ये देखिए सबके अंदर आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अभिव्यक्ति और माध्यम बुक के अंदर से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन फिर से मिले, जिसके अंदर बहुत अच्छी सी चीज है कि आपको फिर से ऑप्शन मिल गए। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑप्शन से भरा हुआ है। ओके, तो आप लोग कहीं से भी ये नहीं सोच सकते कि पेपर जो है वो मुश्किल आ सकता है, पेपर जो है वो हार्ड आ सकता है, पेपर हमसे होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये 5 नंबर का दोबारा से पैराग्राफ आ गया, जिसके अंदर से फिर से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस दोबारा से देखने के लिए मिल गए। देखिए ऑप्शंस भर भर के हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है बच्चा, तो ये देखिए कुल मिलाकर पेपर जो है वो बहुत आसान रहता है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग हार्डली एक रात बैठ के भी पढ़ लोगे ना 2 या 3 घंटे, तब भी पास हो जाओगे। बट आपको चैप्टर्स का पता होना चाहिए। ओके, चैप्टर्स आपने पूरे साल में थोड़ा सा पढ़ रखे हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि एमसीक्यूज तो आप वहीं से कर लोगे। ओके, अगर आपने यशोधर बाबू चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो यशोधर बाबू शाम के समय में कहाँ जाते थे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो पता रहती है अगर हमने चैप्टर को थोड़ा सुन रखा हो। जैसे हमने कोई मूवी अगर देख रखी होती है तो हमें उससे मिलते जुलते आंसर्स पता होते हैं, उसमें कौन सा हीरो कौन सी हीरोइन है, एंड में क्या होता है, हीरो मर जाता है या हीरोइन मर जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता, सारे हम आंसर दे देते हैं, है ना। तो वैसे ही है। फिर उसके बाद आगे देखिए ये भी कथन कारक आ जाते हैं आपके, और फिर उसके बाद में जनसंचार और सृजनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, लिखना है इसमें आपको। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज जो कि फ्री के नंबर दिलाएगी, निबंध। निबंध के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव 3 ऑप्शंस, जिसके अंदर 3 ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि आपको 6 नंबर का पैराग्राफ लिखना है। देखो इसके अंदर से सबसे सिंपल क्या है, देखो विद्यार्थियों का बढ़ता पटल समय,
पटल समय मतलब स्क्रीन टाइम, बच्चे कंफ्यूज जाएंगे पटल होता क्या है, इसलिए इन्होंने थोड़ी अच्छी चीज करी है कि स्क्रीन टाइम बोल दिया, तो आप लोग ध्यान भी रखिएगा। मतलब स्क्रीन टाइम बच्चे ज्यादा दे रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने निबंध लिखना है, वो अच्छा है कि बुरा है। अब आप लोगों ने अपनी थिंकिंग नहीं लिखनी वहाँ पे लॉयल्टी के साथ मैसेज लिखना है कि अच्छा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा बनता है, उनके शेड्यूल में बाधा बनता है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो बहुत सारी चीजें वो आपको लिखनी है। ओके, शारीरिक श्रम से दूर होता समाज, शारीरिक श्रम मतलब वही है फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है। और अगला विकास के पथ पर भारत, मतलब डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया कहाँ तक चला गया है। तो इसके अंदर से फर्स्ट 2 ऑप्शन जो है वो बेटर है, तो आप उसके ऊपर अच्छे से पैराग्राफ बना सकते हैं, 1 से 1.5 पेज का पैराग्राफ आपको रखना है। ओके, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन रखते हैं 2 मार्क्स वाले, और आराम से आप लोगों को देख लेना, अथवा लगा हुआ है, अथवा मतलब 2 में से 1 क्वेश्चन करना है, ऊपर के 2 में से 1, नीचे के 2 में से 1, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ओके, फिर ये 3 क्वेश्चन हैं, किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। फिर ये आप लोगों को आ जाते हैं 3-3 नंबर के। आगे अगर हम बात करेंगे तो फिर से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के, 2 जो है वो हाईलाइटेड होकर लिखा हुआ है, तो आप लोग भूलिएगा मत ये देखना। ओके, फिर से ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये देखिए। फिर ये आगे आ जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, 2 क्वेश्चन फिर से यहाँ से करने हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं और देखना है कि ये आप लोगों किस तरीके से हो पाते हैं। और मेन चीज ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आसान है अगर आपको चैप्टर आता है तो इस तरीके का पेपर आपको कल देखने के लिए मिल सकता है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर अपडेट्स। एंड बहुत सारे डाउट्स जो है मैंने चैनल पर क्लियर करे हैं, आपके कंपार्टमेंट से रिलेटेड, रीअपियर से रिलेटेड, और आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, चेकिंग से रिलेटेड, मार्किंग से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीजें हैं, पासिंग रूल से रिलेटेड। तो आप चैनल पर एक बार विजिट करना, बहुत सारी बच्चा वीडियोस मिलेंगी आपको जो आपके काम की होंगी। और कोई आपको डाउट लगता है तो वो आप मुझे कमेंट में बताना, और ऐसे ही डाउट्स क्लियर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी चीजें पता लगती रहें। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।